करेंगे अगली बड़ी खबर का। हरियाणा कांग्रेस की कल चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस की बैठक दोपहर 1 बजे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक होगी। बैठक में प्रभारी बी के हरिप्रसाद, भूपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रीय व्यापी शुभारंभ को लेकर कल बैठक होने जा रही है। कल यानी कि 5 जनवरी को दोपहर 1 बजे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय चंडीगढ़ में आवश्यक बैठक होगी। बैठक में प्रभारी बी के हरिप्रसाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल भी मौजूद रहेंगे। तो कल चंडीगढ़ में बैठक होने जा रही है मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर। क्या कुछ खास रहने वाला है, ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर चंडीगढ़ से अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? जी, हरियाणा कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रीय व्यापी शुभारंभ को लेकर कल बैठक होगी। कल यानी कि 5 जनवरी को चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी और इस बैठक में हरियाणा के प्रभारी बी के हरिप्रसाद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, सांसद रणजीत सुरजेवाला, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। जी अनिल जी, इस बैठक का प्रमुख मकसद मनरेगा बचाना है। मनरेगा के किन प्रावधानों से असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जो वीबी जीराम जी बिल है, इसको लेकर तो विरोध हमने सदन के अंदर भी देखा, पर्चियां भी फाड़ी गई, स्पीकर की कुर्सी की ओर भी फेंकी गई। मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम को अपमानित करने की बात भी विपक्ष यानी कि कांग्रेस लगातार कह रही है, प्रावधानों को कमज़ोर करने की बात भी कह रही है। कहाँ कुछ कमी नजर आ रही है, किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा और इस अभियान को धार देती नजर आएगी पार्टी? जी, कल मनरेगा बचाओ संग्राम के राष्ट्रीय व्यापी शुभारंभ को लेकर कल बैठक होनी है। कल देखना होगा कि कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है और किस तरह से आगे बढ़ती है। जी तो अनिल जी, क्या कुछ संभावनाएं हैं? शुरुआत चंडीगढ़ से होगी या फिर हरियाणा के किसी क्षेत्र से होगी मनरेगा के इस कार्यक्रम को लेकर, संग्राम को लेकर? जी बिल्कुल, कल जो है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी ये देखना होगा और कल बैठक जो है 1 बजे दोपहर को होगी। बैठक की कुछ समय अवधि 1 बजे से कब तक चलेगी? क्या शाम तक भी चल सकती है? बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है और कौन कौन से मुद्दे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस टच कर सकती है मनरेगा के अलावा, या सिर्फ मनरेगा पर ही फोकस रहने वाला है? इसके बारे में कोई जानकारी? कल मनरेगा पर ही फोकस रहेगा। अब इसको लेकर ही बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा कि बैठक में क्या क्या चर्चा होती है और क्या क्या फैसले लिए जाते हैं और क्या आगे की रणनीति बनाई जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस अब बैठक करने जा रही है। तमाम मुद्दे हैं कांग्रेस के। मनरेगा के प्रावधानों को कमज़ोर करने की बात कांग्रेस लगातार कह रही है, जैसा कि हमने पहले भी देखा जब वीबी जीराम जी बिल इंट्रोड्यूस कराएगा केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि सरकार का अलग पक्ष है, सरकार ये कह रही है कि मनरेगा में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी, जबकि वीबी जीराम जी में 125 दिनों की रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं। साथ ही साप्ताहिक भुगतान मजदूरी की बात भी सरकार के द्वारा कही जा रही है। वीबी जीराम जी बिल में जो परिवर्तन हुआ है, 60 दिनों का जो रोजगार मनरेगा यानी मजदूरी का रोकने का प्रस्ताव जो इस वीबी जीराम जी बिल में है, वो मनरेगा में नहीं था। यानी कि खेती के पीक सीजन में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, उसके लिए 60 दिनों तक वीबी जीराम जी बिल के तहत कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, ना ही उसे पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा समस्या है कांग्रेस जिस पर अड़िग है और जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, पहला तो नाम है, दूसरा यह है कि केंद्र और राज्य दोनों साझा मजदूरी का भुगतान करेंगे। इस क्लॉज को जो जोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं राज्यों पर भार के तौर पर देखा जा रहा है। उन राज्यों पर कांग्रेस इसे भार के तौर पर देख रही है जिसमें कांग्रेस का शासन है, यानी कि कांग्रेस शासित राज्य हैं।